लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके साथ एक नया सेशन लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में जो हिंदी का विषय है उसका पहला चैप्टर है कहानी, कथा एवं लोक कथाएं। तो आज हम बात करेंगे कहानी शिक्षण क्या है, उसकी उपयोगिता एवं उद्देश्य क्या है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर विभिन्न विषयों की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग जाइए उसे देखिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कहानी होता क्या है, कहानी शिक्षण। तो देखिए, कहानी शिक्षण जो होता है भाषा शिक्षण में यानी हिंदी की भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है तथा कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक प्रिय विधा है। यानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक प्रिय विधा होती है कहानी। कहानी मानव सभ्यता के आदिकाल से शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही, यानी केवल आज से ही नहीं, अनादिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही है कहानियाँ। अतः कहानी कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन का जो इतिहास है उतना ही कहानी का एक पुराना इतिहास है। हमारे देश में बृहद कथा, मंजरी कथा, सरिता सागर, पंचतंत्र एवं अन्य ऐतिहासिक पुरुष, बुद्ध, महावीर, कौटिल्य, अशोक, चंद्रगुप्त आदि की कहानियाँ रोचक व शिक्षाप्रद रही है। जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं, महावीर, कौटिल्य, अशोक, चंद्रगुप्त, ये सब जैसे महापुरुषों की जीवनियाँ होती है, ये भी एक प्रकार की कहानी होती है। बाकी पंचतंत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, विष्णु शर्मा की कहानियाँ हैं, कहानियों का एक संग्रह है। मंजरी, सरिता सागर, ये सभी फेमस कहानियाँ हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहानी का जो परंपरा है वो उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन है। यानी आदिकाल से हमारे मनोरंजन एवं शिक्षा का जो साधन रही है वो कहानियाँ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका उपयोगिता क्या है। देखिए, कहानी की जो कुछ परिभाषा दी गई है, मुंशी प्रेमचंद ने जैसे कहा है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यानी जीवन का कोई एक अंश जिसपे लेखक ज़्यादा प्रकाश डालता है उसके बारे में, तो किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यानी यही कहानी होता है कि जब लेखक किसी के जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाग या अंश का को प्रकट करता है, तो वही लेखक का उद्देश्य होता है कहानी लिखने का। चार्ल्स बैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी एक लघु वर्णनात्मक कथा है जो किसी के वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। ये चार्ल्स बैरेट के अनुसार है। और H.G. वेल्स के अनुसार कहानी एक छोटी रचना ही है। तो ये सभी तीन जो है प्रमुख परिभाषाएं हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है। तो देखिए, कहानी शिक्षण के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला क्या है? पहला है कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द आएंगे जो हमारे दिमाग में जाएंगे, उसका अर्थ जानेंगे, तो एक प्रकार से ज्ञान की वृद्धि होती है कहानी शिक्षण में। दूसरा है कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे कहानियाँ होती हैं जो आसपास के वातावरण या परिवेश पर आधारित होती हैं, तो जब कहानी पढ़ेंगे तो हमें कुल मिला के मानसिक विकास के साथ साथ एक प्रकार से सर्वांगीण विकास होता है। अगला जो है, कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक एवं अर्थग्रहण का विकास करती है। यानी आप अपनी बातों को कह सकते हैं दूसरों के समक्ष, अभिव्यक्ति का विकास करती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का ऐसे साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है जो आपको गलत मार्ग पर लेके जाए। तो एक प्रकार से मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानी विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। यानी अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें जो कहानियाँ रहती हैं, बहुत रोचक कहानियाँ रहती हैं कि इसके बाद अब क्या होगा। बच्चों के अंदर ये उत्सुकता बनी रहती है कहानी में। इसी प्रकार से कहानियाँ लिखी जाती हैं कि इसके आगे वाला क्या होगा इसके, तो बच्चों में जो कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चे खुद कल्पना कर ले जाते हैं कि इस कहानी में इसके बाद क्या होने वाला है। तो एक प्रकार से बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या है। चलिए ध्यान देते हैं उद्देश्य क्या है। ज्ञान को सरल एवं रोचक रूप में प्रस्तुत करना कहानी शिक्षण का उद्देश्य होता है। यानी कोई भी पाठ्य वस्तु है बहुत बोझिल रूप में है, तो उसको कहानी के द्वारा अगर हम समझाएंगे बच्चों को तो वो बहुत सरल तरीके से सीख जाएगा बच्चा। तो रोचक एवं सरल तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना। यानी जो मुहावरे होते हैं, कई क्षेत्रीय भाषा में मुहावरे होते हैं, बच्चे वही जान पाते हैं, लेकिन जब कहानी को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वास्तविक रूप में जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, उनका और उनकी जो क्षेत्रीय भाषा में मुहावरे हैं उनमें अंतर रहता है। हालांकि अर्थ सेम ही रहता है दोनों का, लेकिन जो है मुहावरे और शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियों का पता चलता है कहानी के द्वारा। अगला है छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना।
यानी जब बच्चा कहानी पढ़ेगा तो केवल अपनी क्षेत्रीय भाषा में तो पढ़ेगा नहीं, जैसे कई भाषाओं में जानेगा, फिर भाषा की जो कई शैलियाँ होती हैं उसके बारे में भी वो परिचित हो जाएगा। छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कहानी शिक्षण का उद्देश्य, छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना। छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल को विकसित करना। यानी जब बच्चे को कहानी सुनाया जाता है तो उनके अंदर उत्सुकता या रोचकता बनी रहती है, वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस कहानी का अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कौशल होता है कहानी को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये बच्चों के अंदर विकसित हो जाता है कहानी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। छात्रों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना। यानी जब बच्चा कहानी पढ़ता है या सुनता है तो वो एक प्रकार से फिर दूसरे को बताएगा अगर, तो उसके अंदर जो है मौखिक अभिव्यक्ति का विचार होगा, या कहानी को लिखना है तो उसके अंदर जो है लिखित अभिव्यक्ति विकसित होगी। छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास होता है। छोटी व कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना। जैसे कहानी में कभी कभी जो है कहानी का हमें सारांश बताना होता है कम शब्दों में, तो इस प्रकार से जो है छोटी व कठिन बातों को एक छोटे, जैसे होती हैं लघु कथाएं होती हैं, तो उसी प्रकार से कह सकते हैं छोटी या कठिन बातों को जो है सरल बनाकर सुनाना। छात्रों की साहित्य में रुचि विकसित करना। यानी जब बच्चा कहानी पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपके अंदर उत्सुकता आती है साहित्य के विषय में जानने की, तो एक प्रकार से साहित्य के विषय में रुचि विकसित होती है कहानी के द्वारा। छात्रों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना। यानी अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो है सामाजिकता की भावना का विकास होता है। छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना। देखिए जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा कोई कार्य बार बार कर रहा है तो उसके प्रति उसकी रुचि जाहिर सी बात है जागृत होगी। तो अगर बच्चा कोई कहानी लगातार पढ़ रहा है तो कहानी लिखने की क्षमता भी उसके अंदर अपने आप विकसित हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है चरित्र निर्माण करने में सहयोग देता है। अगर हम आसपास अपने महापुरुषों या की गाथाएं पढ़ रही हैं तो जिसका भी चरित्र चित्रण हम पढ़ेंगे उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे, तो एक प्रकार से जो है बच्चों के चरित्र निर्माण में कहानी सहायक होती है। तो ये हमने पढ़ा आज कि कहानी क्या होती है, उसका उपयोग एवं उद्देश्य क्या है कहानी शिक्षण का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।